हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कृष्णा स्टडी मैथ क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? तो चलिएगा, आज मैं आपके लिए एलसीएम एंड एचसीएफ का वो क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपके यूपी बोर्ड परीक्षा से लेकर के एंड कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम सही हर किसी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को करना बिल्कुल नहीं भूलें। बस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और ऐसे क्वेश्चन को आज के बाद आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कंपटीशन एग्ज़ाम सही या यूपी बोर्ड से रिलेटेड कोई सा भी मैथ का क्वेश्चन, ठीक, एचसीएफ एलसीएम का, ठीक है, तो आप कभी भी इस क्वेश्चन के लिए मिस नहीं करोगे। तो चलिएगा, इस क्वेश्चन के लिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ दिया गया है दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्याओं का गुणनफल 1320 है और एचसीएफ यानी मासा कितना है 6। तब हमसे एलसीएम ज्ञात कीजिए, यानी एलसीएम हमसे पूछा गया है। देखिएगा, जब भी आपसे कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछे तो आपके लिए इसमें पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी दो संख्याएं आपके लिए दे रखी होंगी और एक एलसीएम एचसीएफ दे रखा होगा तो एलसीएम पूछ लेगा। एलसीएम दे रखा है और दो संख्या दे रखी हैं तो एचसीएफ पूछ लेगा, या मतलब एचसीएफ और एलसीएम दोनों दे रखे हैं और एक संख्या दे रखा होगा तो दूसरी संख्या पूछ लेगा। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं आपके लिए वो फार्मूला बताने जा रहा हूँ जिससे आप कभी भी इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। तो चलिएगा, वो फार्मूला क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसमें पहली संख्या गुणे ये दूसरी संख्या। इसे मान लेता हूँ पहली संख्या, इसे मान लेता हूँ दूसरी संख्या। इसका और जो फार्मूला है इधर क्या आ जाएगा, एलसीएम और गुणे एचसीएफ। अब देखिए, ऑलरेडी हमें गिवन में, यानी जो दोनों संख्या हैं इनकी जो गुणा है, यानी उनका गुणनफल हमें दे रखा है कितना, 1320। तो हमें इसकी जगह पे हमें कितना रखना है, 1320 ही रखेंगे। ठीक है, आपको संख्याओं के रूप में देगा तो संख्याओं के रूप में गुणा में रख लेंगे, अन्यथा आपके लिए गुणनफल दिया है तो गुणनफल इन दोनों की जगह हमने रख लिया। ओके, डन। तो देखिएगा, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एचसीएफ हमें कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। ठीक है डियर, अब आपको क्या करना है, यहाँ एलसीएम यानी पूरा क्वेश्चन हम घुमा देते हैं, यानी एलसीएम गुणे 6 बराबर कितना आ गया, 1320। अगले स्टेप में क्या करेंगे, एलसीएम बराबर 1320 अपॉन कितना आ जाएगा, 6। ओके, अब आपको क्या करना है, 6 से इसे भाग कर देना है। तो 6 एकम 6। अब यहाँ 13 है तो एक बार चला जाएगा, दो बार चला जाएगा, 6 दूनी 12। कितना बचा, एक बचा, एक यहाँ लगा दिए, ये भी 12 हो गए। तो ये भी कितना हो गया, 6 दूनी 12। अब कितना बचा, 0। तो हमारा जो एलसीएम आया निकल के डियर, वो कितना आया, 220। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए करने में टाइम लगा, क्यों? क्योंकि मैं आपके लिए समझा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। जब आप ऐसे क्वेश्चन को करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को आप नज़र देखते ही बिना पेन लिए सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपके लिए समझाने के लिए इतना समय लिया इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है, तो आप जब ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो आप बिल्कुल समय नहीं लेंगे, ऐसे क्वेश्चन को देखते ही आप लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इसी के आधार पर। चलिएगा, इसी के आधार पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिएगा, ये क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार होने वाला है क्योंकि इसी के आधार पर दूसरा क्वेश्चन सेम ऐसा ही है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक समझ रहे हो डियर, ये है यानी मासा। क्या है, मासा। मासा कितना दिया है, 5। और उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी कितना दिया, यानी लासा कितना दिया, 150। यदि उनमें से एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी जो मैं आपसे कह रहा था वही क्वेश्चन आ गया। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ लिखिए पहली संख्या फार्मूला में और यहाँ दूसरी संख्या। यहाँ लिखो एलसीएम गुणे एचसीएफ। देखिए डियर, हमारे इधर आंधी आ चुकी है बहुत तेज़ी से, यानी आंधी तूफान। तो चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं इस वीडियो को कंप्लीट करूँगा इन दो क्वेश्चनों को करा के। ठीक है, तो एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं हम। हमसे एक संख्या दे रखी है हमें 150, चाहे पहली मान लो चाहे दूसरी मान लो, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने मान लिए 150 यहाँ आ गए। दूसरी संख्या हम ज्ञात कर लेंगे, यानी इसका जो लघुत्तम सॉरी डियर, हवा इतनी तेज़ चल रही है तो सवाल को मैंने पढ़ा भी नहीं और ऐसे ही करने बैठे गए।
यहाँ देखिए 25 क्या दे रखे हैं, एक संख्या हमें 25 दे रखे हैं, दूसरी संख्या में ज्ञात करनी, एलसीएम दे रखे हैं हमें 150। ठीक है, कोई नहीं। और इसका जो मासा है वो कितना है, 5 है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ दूसरी संख्या बराबर 150 गुणे 5 अपॉन कितना आ जाएगा, 25। ठीक है, 25 का पहाड़ा, तो जब इतना सब कुछ कर रहे हैं तो 25 का पहाड़ा आसानी से आपके लिए याद होगा, तो काट देते हैं डायरेक्ट। 25 से कम 25, 25 छक्का 150। तो दूसरी जो संख्या आई निकल के वो 6 और 5 की गुणा कर देते हैं तो कितना आएगा, 30। तो इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हर आने वाली इसी तरीके की बेहतर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, देखिए तूफ़ान आ चुका है, नहीं तो और क्वेश्चन बना देते, थोड़ा और 2-4 क्वेश्चन और करा देते, लेकिन अभी ऐसा समय है जो हम मजबूर हैं क्योंकि आंधी तूफ़ान आ गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।